उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग 5 विभाग के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है 26 सितंबर 2025 को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्षता थी प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे जी, उनके द्वारा यहाँ पर 22 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत कारणों की वजह से आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया गया है। यानी कि अब आयोग में कोई भी अध्यक्ष नहीं है, जिसके बाद से सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न जो हो रहा है वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होना प्रस्तावित था, पीजीटी की परीक्षा जो अक्टूबर में हो रही थी और टीजीटी की परीक्षा जो दिसंबर में हो रही थी। इसके अलावा जनवरी में जो यूपी टेट की परीक्षा हो रही थी, क्या वो समय से हो पाएगी अथवा नहीं। इनके जो त्यागपत्र है उसको लेकर भी कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में एक परीक्षा का आयोजन किया गया जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती परीक्षा थी। उस परीक्षा के बाद से थोड़े से उसमें भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे परीक्षा को लेकर के, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन ने एक कमेटी बनाई थी और लगातार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद से लगातार जो परीक्षाएं थी वो टल रही थी, अपने नियत समय से परीक्षाएं बार बार पोस्टपोन हो रही थी। इस वजह से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर इनके ऊपर भी था कि सही से ये शायद अध्यक्ष का पद और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यभार हैं उनको शायद ना संभाल पा रही हो। इस वजह से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए यहाँ पर त्यागपत्र दिया गया है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि शासन ने इनको त्यागपत्र देने के लिए बोला हो, और चूंकि डायरेक्टली तो कोई भी त्यागपत्र में लिख नहीं सकता है, तो व्यक्तिगत कारणों के आधार पर इन्होंने हो सकता है त्यागपत्र दे दिया हो। ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस पद के संदर्भ में आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई पद को भरे जाने के लिए। एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 में प्रावधानित शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 21 अक्टूबर 2025 के शाम 6 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रार्थना पत्र विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 5 यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न की जाएगी। ठीक है। रिक्त पदों की संख्या 1 बताई गई है। कार्यावधि व आयु की बात करें तो अध्यक्ष और नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले होगी उतने समय तक इनका पदभार रहेगा। आहर्ता की बात करें तो देख सकते हैं आप, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो। दूसरा देख सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो, या आप देख सकते हैं विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। अध्यक्ष पद हेतु परिलब्धियां निम्नवत होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अध्यक्ष पद हेतु नियत वेतन 1,75,000 पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमान्य किए गए भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दे होंगी। उक्त पद पर कार्यावधि, आयु, आहर्ताएं, दे परिलब्धियां एवं आवेदन पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अध्यक्ष का पद खाली हो चुका है और अध्यक्ष के पद के लिए अभी यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहले से कार्यरत अधिकारी हैं उन्हीं में से जो सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे वो तब तक अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। अब देखना होगा कि जब तक कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता है तब तक क्या पीजीटी की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होने जा रही है और टीजीटी की परीक्षा जो कि दिसंबर में होने जा रही है और जनवरी 2026 में जो यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही थी, क्या उसको लेकर के फिर से डेट चेंज किया जाता है? आपका क्या कुछ सोचना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।